एक बार नेहा है हमारे साथ तैयार। नेहा बताइए, बाजार में जैसे जैसे गिरावट हो रही है वैसे ही सोना ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, कमोडिटी स्पेस में खासतौर से सोने की चमक हमने बढ़ते हुए देखी है। हम इस पे चर्चा भी कर रहे थे कि जिस प्रकार से सोने की कीमतों में 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में $100 का उछाल देखने को मिला। उसके बाद अलग अलग बैंकों की तरफ से, रेटिंग फर्म्स की तरफ से हम देख रहे हैं अपग्रेड्स बनते हुए दिखाई दे। और इसी कड़ी में फिच रेटिंग्स ने अभी अपने ताजा जो अपग्रेड्स हैं वो जारी किया, और न सिर्फ सोने के लिए बल्कि मेटल्स और आयरन, कोकिंग कोल के लिए भी निकल कर आए हैं। तो कॉपर में उन्होंने अपना जो अनुमान है ऑलमोस्ट यहाँ पर 10-15% से बढ़ा दिया है इस साल के लिए। पहले $8,000 का, ये मैं औसत अनुमान की बात कर रही हूं, और कैश प्राइसेस, स्पॉट प्राइसेस की बात कर रही हूं। अब जो नया अनुमान है वो $8,800 का औसत वो बनता हुआ देख रहे हैं। सिमिलरली निकेल, इसमें भी वो यहां पर 10 से 15% का उछाल बनता हुआ देख रहे हैं। जिंक की बात की जाए तो 10% से उन्होंने अपने जो प्राइस फोरकास्ट है, औसत अनुमान, वो बढ़ा दिया है। इसी के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहां देखने को मिला है कि थर्मल कोल के जो कीमतें हैं वहां पर डाउनग्रेड देखने को मिला है। पहले $220 का एस्टिमेट था, उसे घटाकर 190 कर दिया। लेकिन मेटालर्जिकल कोल, जो कोकिंग कोल है, उसमें इन्होंने स्ट्रेंथ की बात की है और यहां पर अपग्रेड्स देखने को मिले। सिमिलरली आयरन ओर, जिसकी कीमतें हम देख रहे हैं, आयरन ओर हो, स्टील हो, इसकी कीमतें लगातार चीन में बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन्हें लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। अब तर्क क्या दिए हैं वो भी मैं रख देती हूं, और ये तर्क सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, अगले 2 साल के लिए है। अगर कॉपर की बात की जाए, ग्लोबल कॉपर मार्केट यहाँ पर काफी टाइट लग रहा है। चीन की लौटती डिमांड का बहुत इन्हें लग रहा है कि सपोर्ट मिलेगा। चिले में हम लगातार रिपोर्ट कर ही रहे हैं कि खदानों में उत्पादन की दिक्कतें आ रही हैं। पेरू में राजनीतिक तनाव बना हुआ है, और एनर्जी ट्रांजिशन बड़ा जबरदस्त आने वाले सालों में दिख रहा है। तो ये कॉपर के मार्केट को टाइट रखेगा और इससे कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। न सिर्फ इस साल बल्कि आने वाले 2 सालों के लिए भी स्ट्रेंथ दिख रही है। सिमिलरली ग्लोबल जिंक मार्केट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील सेक्टर में तो डिमांड यहां पर बढ़ेगी। चीन की डिमांड वो एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। वंस अगेन पेरू में ही जिंक की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं, वहां पर सप्लाईज घटे हैं, और जो कॉन्सेंट्रेट मार्केट है, जिंक कॉन्सेंट्रेट, उसमें एक बड़ा इनकी रिसर्च निकल कर आई है। जो सरप्लस था पिछले साल का, वो 1/3 रह गया है। 4.25 लाख टन का जो सरप्लस था वो अब घटकर 2023 में 1 लाख टन रहने की संभावना जताई जा रही है। ये एक बड़ा फैक्टर बूस्ट साबित हो सकता है जिंक के लिए। सिमिलरली अगर आयरन ओर की बात की जाए, कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, सप्लाई साइड की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में यूरोप, हाँ अभी दिक्कतें हैं, लेकिन यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया से तगड़ी डिमांड स्टेनलेस स्टील सेक्टर की निकलेगी और वो आयरन ओर को बढ़ावा देगी। और कोकिंग कोल, जैसे कि मैंने कमेंट्री की शुरुआत में ही कहा, चीन की रीओपनिंग हो रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि चीन ने सारे रिस्ट्रिक्शंस ऑस्ट्रेलियाई कोल के इंपोर्ट्स पर हटा दिए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से कोल सप्लाई को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। रॉयल्टी का भी इशू निकल कर आ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इन मेटल्स को, कोयले को, आयरन ओर को स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, और इसीलिए हमने कुछ तगड़े फिच रेटिंग्स की तरफ से प्राइस फोरकास्ट जो है अपसाइड की तरफ जाते दिखे। तो 2000 के भी पार निकलने के लिए तैयार है सोना, और बाकी बेस मेटल्स में भी, बेस मेटल्स में, आयरन ओर में और कोकिंग कोल में, इन सब को लेकर कुछ अच्छे खासे फोरकास्ट निकल कर आ रहे हैं। और ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, 2023, 24, 25 तीनों सालों के लिए इन्होंने इन तमाम मेटल्स पर या तो अनचेंज्ड रखा है या फिर फोकस बढ़ा है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम ऐसे तो बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है $2,500 के पास, लेकिन वो मानते हैं सब्सिक्वेंट टू चाइनीज डिमांड और सप्लाई का स्थिति अभी काफी टाइट है। कोई भी ऊंच नीच होती है यहाँ पे तो प्राइसेस यहाँ बढ़ते दिखेंगे, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड उन्होंने अभी प्राइस फोरकास्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। सोने के दाम और महंगे हो सकते हैं, बाकी बेस मेटल्स के दाम भी ऊपर आपको जाते हुए देख सकते हैं। इंसिडेंटली आज हिंडाल्को थोड़ा ट्रेड में होल्ड आउट भी कर रहा है, बट टाइटन यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आ रही है। बाकी ज्वेलरी स्टॉक्स में भी फोकस है, क्योंकि सोने के दामों में पिछले कुछ दिनों में